महिन सोच सुहाग फल। तुम्हें तो बहुत अपने सुहाग के ऊपर नाच है। वो तो कहती होता है। हाँ, तुम तो कहती थी कि हमारे महाराज हमसे बहुत प्रेम, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। अत्यधिक स्नेह तो हम ही से करते हैं। वही तो देख रही हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? क्या हुआ हमारे साथ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अभी क्या, जब होगा तब देखना। जब होगा। क्या होगा प्रिय दासी, बताओ तो क्या होगा? रेख खचाई कहूँ मैं साची, सुन रही हो? कहो। रेख खचाई, मैं रेखा को खींच कर सत्य कहती हूँ। रेख खचाई कहूँ मैं साची, भामिनी भई दूध गए माखी। भूपति राम काली जो यानी महाराज दशरथ ने कल राम को राज्याभिषेक दे दिया, अवध्या का राजा बना दिया। राम ही तिलक काली जो भय, तुम कहूँ की पति की विधि इसीलिए मैं कहती हूँ, भामिनी भयु दूध कै माखी। जिस प्रकार से दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, तुम्हारी भी वही गति होने वाली है यदि राम कल राजा बन गया। क्या? बात तो कुछ उचित कहती है। सोचो, मैं तुम्हें अभी डूबने से बचा सकती हूँ। मंथरा के पास वो युक्ति है। तुम्हें क्या चाहिए? अपना सुख चाहिए या महाराज का सुख? अरे मंथरे, सुनो मंथरा बात पुरी तोरी, दहिनी आँख फर गए मोरी। तेरी यह बात सुनकर मेरा दाहिना नेत्र भड़क रहा है। हमें लगता है कि तू सत्य कह रही है। देखिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपकी आंख फड़कती है, मैं तो सारा दिन बिस्तर पे पड़ी फड़कती रहती हूँ। आंख के बारे में आंख फड़कती, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मैं जो तुम्हें युक्ति बता रही हूँ, यदि आप उस पर कुछ विचार करो, अपना सुख चाहो, तो मैं तुम्हें एक युक्ति बता सकती हूँ, अन्यथा आपकी मर्जी। तू कहती है कि कौशल्या मुझे दासी की तरह रखेगी और भरत दास हो जाएगा। आप क्या सोच रही हो, ये बताओ पहले। अरे दासी, कहो। तू कहती थी कि मैं कौशल्या की दासी हो जाऊंगी और भरत राम का दास हो जाएगा, लेकिन ऐसा आज तक मैंने कुछ किया तो नहीं है। अपने चलती नया जुलगी अनभल का केही अघय कह बार मैंने आज तक किसी का अनभला नहीं किया और विधाता ने मुझ पर यह दुख डाल दिया। हे दासी, नैहर जन्म भरत बर जाए, जियति न कर बसवती सेवकाई। मैं अपने नैहर को चली जाऊंगी
अपने बाबुल के यहाँ चली जाऊंगी, लेकिन यह मैं दासी बनकर नहीं रह सकती। मंथरा क्या करूं, समय भी नहीं है। चली जा मेरे सामने से। अरे मैं तेरे भले के लिए सोच रही थी, कुछ सोच कर यहाँ आई थी, लेकिन इस अयोध्या नगर में तेरा कुछ है ही नहीं। जो बोल रही है तुम नैहर नगर जन्म भरम में जाई। महाराज तुझे भगा के नहीं, विवाह करके लाए थे, ये तुझे नहीं पता? क्या तेरा अधिकार नहीं है इसमें? अयोध्या में जितना अधिकार कौशल्या का है, उतना ही अधिकार तुम्हारा और उतना ही अधिकार सुमित्रा का है। और तुम कहती हो मैं नैहर में सारा जीवन गुजार दूं? करूं क्या? समय तुझे युक्ति बताती हूँ। तू मुझे क्या युक्ति बताएगी? अरे सुनो देवी, मैं तुम्हें एक युक्ति बता रही हूँ जिससे तुम्हारा भला ही होगा। मंथरा ने आज तक जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही सोचा। कहो, यदि कोई ऐसा उपाय है तो अवश्य कहो दासी, मैं तुम पे बलिहारी जाऊं। यदि कोई ऐसा तुम हमसे कई बार कह कर हमें फुसलाती रही कि हमारी धरोहर महाराज के पास में। धरोहर? हाँ, याद आया। कुछ पता है तुम्हें? तुम कहती थी कि हमारी ऐसी धरोहर है महाराज के पास जिसके द्वारा मैं महाराज से कुछ भी मांग सकती हूँ। हाँ, याद है। एक बार महाराज युद्ध के लिए गए थे और उस युद्ध में मैं भी उनके साथ गई थी ना। व्योमासुर संग्राम में गई थी महारानी। हाँ, सत्य बोल रही है। वो तो मैंने तुम्हें बताया था कि 2 वरदान हमारे महाराज के पास बाकी। हाँ, वही बता रही हूँ। तो उनसे क्या होगा? अरे सुनो तो, तुम तो अपनी बीच में 2 वरदान भूप सिंह खाती मांगहु आज जुड़ावो छाती। आज वो अवसर आया है तुम्हें महाराज से वरदान मांगने का। वरदान में देंगे, विश्वास? क्यों नहीं वरदान? अरे वरदान भूपति राम, सुन रही हो? कहो। भूपति राम शपथ जब करही, अब माने हो जेहि बचन करही। राम से बहुत प्रेम करते हैं और उसी राम की सौगंध जब खा जाए तब मांगना, ताकि तुम्हें दिया हुआ वचन महाराज कभी मिथ्या नहीं कर सकते। मांगोगे क्या ये तुम्हें पता है? क्या मांगूंगी? वही तो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो हमारी बात। सुत ही राम ही बनवासी, अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज। सुत ही राज राम ही बनवासु, सुत ही राज राम ही बनवासु। देहु लेहु सब सवति हुलासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। अपने पुत्र भरत के लिए राज और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। अब मैं तुझे बता रही हूँ। अरे दासी, अपने पुत्र भरत के लिए तो राज्य मांग लूंगी, चलो ठीक है, लेकिन राम के लिए वनवास क्यों? उस बेचारे का क्या दोष है? उसके लिए मैं वनवास क्यों मांगू? घर में बिठा के राम को चाटती रहना ठीक है। घर में बिठा के राम और सीता को चाटती रहना तुम्हारा भला हो जाएगा। हमारा तो कहने ही व्यर्थ है तुमसे। मैं तुम्हें युक्ति बताती हूँ।
तुम्हारे राजमहलों में जो तोप भवन है उसी के अंदर चली जाओ और ये जो वस्त्र आभूषण है इन्हें उतार कर फेंक दो। और महाराज दशरथ जब तुम शाम काल में तुम्हारे पास आएंगे, महाराज दशरथ यही एक सुनहरा अवसर है, ऐसे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं कहने वाली, मैं जा रही हूँ अपने भले। ये सोचना है तो स्वयं सोचो, मैंने तुम्हें युक्ति बता दी। ठीक है मंत्रा, समझ में आया? तूने तो एक नाव जो बही जा रही थी उसको किनारे पे लगा दिया। यदि कल तेरा कहा हुआ वचन पूरा हुआ तो है दासी, मैं तुझे अपनी नैनों की पुतली बना लूंगी, अपनी आंखों में रखूंगी तुझे। मैं चलती हूँ कोप भवन के लिए। कोप भवन के लिए पधारी, कौन कुसंगति पाई न साई, रहाए न नीचे मते कहतवाई, रहाए न नीचे। कुसंगति का असर सब में पड़ जाता है। भरत बने गो जुबराज, सोने से मेरा कुंवर बनेगो। भरत बने गो जुबराज, सोने से मेरा कुंवर बनेगो। बहुत प्रसन्न है मंत्रा, चली जा रही है भवन के लिए।